नमस्कार दोस्तों, हंसवानी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है घड़ी, है ना। और इसी को बोलते हैं क्लॉक। और इसमें हम कल बात कर रहे थे कि आपको क्या दिया गया हो, कि आपको दिया गया समय और फिर आपसे क्या पूछा गया है कि उस समय क्या कोण बनेगा, कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य उस समय क्या कोण होगा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए आपको ये दिया गया है कि किसी घड़ी में 12:05 हो रहे हैं, कि किसी घड़ी में 12:05 हो रही हैं। तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि यदि आपको क्या याद करना है, कोण याद करना है, तो इसके लिए आपको क्या याद करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि ट्रिक 30h माइनस 11/2 और फिर आपको लिखना था मिनट, है ना। तो देखिए ये ट्रिक कैसे बनी। देखिए जो घंटे की सुई है वो क्या है, घंटे की सुई 1 घंटे में दूरी तय करती है 30 डिग्री की, और जो घंटे की सुई और जो मिनट की सुई है उनके बीच का जो अंतर होता है वो होता है 5 से 1/2 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या, 11/2 डिग्री का। तो अब आपको क्या सवाल दिया गया है कि 12:05 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य वो कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया 30, उसके बाद देखिए अच, तो अच का मान कितना है 12, तो 12 को आप लिख लीजिए 0, है ना। उसके बाद देखिए माइनस 11/2 और फिर देखिए मिनट कितनी दी गई है, मिनट में दी गई है 5। तो आपको पता है कि 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, यदि गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, और 0 माइनस, अब देखिए 11 को 5 से गुणा करेंगे 55/2। तो ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी मान आए, यदि मान प्लस में है कि आपको मान हमेशा पॉजिटिव में लेना है, किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। तो देखिए कि जब 2 का भाग देंगे 55 पर तो आंसर कितना आ जाएगा 27.5 डिग्री। कि जब घड़ी का समय होगा 12:05, तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या जीरो के अलावा आप ले सकते हो 12 भी, है ना। तो देखिए 30 गुणा में 12 माइनस 11/2 गुणा में 5। तो देखिए जब 12 को 30 से गुणा करेंगे तो हो गया 360, माइनस 11 को 5 से गुणा किया तो 55/2, 360 माइनस 55/2, है ना। तो देखिए जब भाग देंगे 55 पे 2 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार आएगा 27.5 बार, ठीक है। तो देखिए जब 360 में से हम घटाएंगे 27.5, तो जब हम घटाएंगे 360 में से 27.5 तो जो कोण है वो कितनी डिग्री का बनेगा 332.5 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए ये घड़ी दी गई है और इसमें जो है टाइम, कि आपको क्या दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है कि 12:05 हो रहे हैं, ठीक है। तो आपसे कौन सा कोण पूछा है, आपसे पूछा है कि घंटे की और मिनट की सुई के बीच का ये जो कोण है ये कितने डिग्री का होगा। तो देखिए ये जो कोण बनेगा ये कोण हमेशा 180 डिग्री से क्या बनेगा, कम बनेगा। यदि देखिए तो देखिए ये जो मान है 332.5 डिग्री, तो ये मान है ये जो बाह्य कोण है ना, उसका मान है बाह्य कोण का। तो आप क्या करोगे कि 360 में से 332.5 को घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 27.5 डिग्री, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 27.5 डिग्री। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे, है ना। तो देखिए मान लीजिए ये कोई घड़ी दी गई है और आपको टाइम कितना दिया गया है 12:05। तो देखिए जो घंटे की सुई है वो कितने पे है, वो है घंटे की सुई कितने पे है 12 पे। और आपको पता है जो घंटे की सुई है वो क्या है 1 मिनट में दूरी तय कितनी करती है, 1/2 डिग्री की दूरी तय करती है ना। 1/2 5 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी, वो करेगी 2 से ही, है ना। 5 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी
ढाई डिग्री की, है ना, 2 से ही 1/2 डिग्री की। उसके बाद देखिए जो मिनट की सुई पहले यहाँ पे थी 12 पे और फिर ये आई है 5 पे, तो जो मिनट की सुई है वो क्या है, 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है। तो 5 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी, देखिए जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है तो 5 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी, 30 डिग्री की। तो देखिए जब 30 में से हम घटा देंगे 2 से 1/2 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा, 27.5 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए आपको एग्जाम में ये मैं बताता हूँ कुछ इक्वेशन दिए गए, तो इनके आंसर आप किस तरीके से ज्ञात करोगे। तो ये इक्वेशन दिया गया आपको, है ना, कि 2:36 पर कि 2:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बढ़ने वाला कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो आपको क्या करना है, वो आपको बता रहा है फॉर्मूला, है ना, ये याद रखना 30h-11/2m। ठीक है, तो देखिए h का मूल होता है आवर, और आवर यहाँ पे कितनी दे रखी है 2, और m का मूल होता है मिनट्स, और मिनट कितनी दे रखी है हमें 36। तो देखिए 30 गुणा में 2 माइनस 11/2 गुणा में 36, है ना, 30 गुणा में 2। तो देखिए 30 को जब 2 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया 7, और 2 का भाग दिया 36 में कितनी बार जाएगा, 18 बार, और 18 को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, 11 को जब 18 से गुणा करेंगे तो आगे 191। तो देखिए जब 60 में से हम घटाएंगे 191 तो आंसर कितना आ गया, 138 डिग्री। आंसर कितना आ गया, 138 डिग्री, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी मान माइनस में या प्लस में है, आपको हमेशा संख्या किसमें लिखनी है, पॉजिटिव में। और यदि मान आ जाए 180 डिग्री से अधिक आ जाए, है ना, कि यहाँ पे जो कोण आ गया मान लीजिए 188 डिग्री आ गया, तो आप क्या करोगे, उसे 360 में से घटा दोगे। ठीक है, ये तो हो गया। आपसे पूछा गया आंतरिक कोण का मान, जो आंतरिक कोण का मान होगा, जो है ना इंटरनल एंगल, है ना, आंतरिक कोण का जो मान होगा वो 180 डिग्री या 180 डिग्री से कम होगा। और आपसे पूछ ले, है ना, कि उसका जो ये क्वेश्चन देखिए कि आपसे पूछ लिया कि घड़ी में समय हो रहा है 2:36, तो बताइए उसका जो पलट कोण है, या फिर इसे बोल सकते हैं परावर्तनीय कोण बोल सकते हैं, या फिर इसे हम बोल सकते हैं बाह्य कोण बोल सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं वर्त कोण बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश की बात करें तो इसे बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव। इसे क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव कोण कितना होगा। तो देखिए इसका मतलब हो गया कि देखिए ये कोई घड़ी दी गई है आपको, है ना, इसमें देखिए तो यहाँ पे देखिए इस घड़ी में देखिए हमें क्या दिया गया टाइम कि 2:36 है ना, कि 2:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बढ़ने वाला जो परावर्तनीय कोण है, बाह्य कोण है, रिफ्लेक्सिव कोण है या पलट कोण है। तो देखिए अब की बार इसने क्या किया, ये कोण नहीं पूछा हमें, ये कोण पूछा है ना, जो बढ़ने वाला कोण है वो कितना होगा। तो देखिए इस कोण का मान हमने ज्ञात कर लिया, इस कोण का मान कितना है 138 डिग्री, इस कोण का मान कितना है 138 डिग्री। तो देखिए तो आपसे आपकी बार इसने क्या पूछा है, इस कोण का मान पूछा है। तो आपको बताए यानी कि आंतरिक कोण और जो बाह्य कोण है उन दोनों का योग कितना है 360 डिग्री है। तो आप क्या करोगे 360 में से 138 है उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 222 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा 222 डिग्री। कि जब घड़ी में 2:36 हो रहे होंगे तो उसका जो बाह्य कोण है, परावर्तनीय जो कोण है, पलट कोण है, वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 222 डिग्री का। वो कोण कितने डिग्री का होगा, वो होगा 222 डिग्री का। ठीक है, और यदि आपसे बात कर ले आंतरिक कोण की, तो आंतरिक कोण की बात करें तो आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा, 138 डिग्री का होगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए उसके बाद कि मान लीजिए आपको ये टाइम दे दिया कि 7:35 पर, कि 7:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो 7:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बढ़ने वाला जो कोण है वो कितनी डिग्री का होगा। तो देखिए कि आपको मान दे रखे तो आपको ये कोण बराबर क्या हो जाएगा 30h-11/2m।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मान क्या, किसका मान दे रखा है, एच का मान दे रखा है 7 और एम का मिनट का मान, मिनट कितनी दे रखी है 35। तो देखिए 30 गुणा में 7 माइनस 11/2 2 गुणा में 35। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 30 को 7 से गुणा किया 210 और 11 को 35 से गुणा किया तो ये आगे 385/2 385/2। ठीक है, ये आगे 385/2 आगे। तो जब 2 का भाग देंगे 385 में तो 192.5 आ गया। अब देखिए 210 में से जब हम घटाएंगे 192.5, जब हम 210 में से, तो देखिए यहाँ पे आ गया 5 आ गया, फिर यहाँ पे 7 और फिर आ गया 8, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा कि जब घड़ी में 7:35 होंगे तो दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला जो आंतरिक कोण है ना, वो कितने डिग्री का होगा, 17.5 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हो गया इसका कि ये तो होगी इसकी ट्रिक। अब देखिए मान लीजिए आप ये ट्रिक भूल गए तो इसका बताता हूँ बेसिक तरीका। बेसिक तरीका आपको, ये मान लीजिए कोई घड़ी है और यहाँ पे मैं टाइम क्या दे रखा है 7:35 दे रखा है ना, तो जो घंटे की सुई है वो क्या 7 और 8 के बीच में होगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो मिनट की सुई है वो कहाँ पे होगी, जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है जो मिनट की सुई है वो कहाँ पे होगी, वो होगी 7 पे। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि ये जो कोण है ये कितनी डिग्री का है। तो देखिए अब आप किस तरीके से करोगे कि मान लीजिए दोनों सुइयां वो कहाँ पे है 12 पे। ठीक है, दोनों सुइयां वो कहाँ पे 12 पे। तो देखिए जो घंटे की सुई को क्या है 7 घंटे में दूरी तय करने में कितनी दूर, घंटे की सुई को क्या है 7 घंटे में दूरी तय करेगी। तो देखिए घंटे की सुई जब देखिए 1 घंटे में जब दूरी तय करेगी तो दूरी कितनी तय करेगी 30 डिग्री, 2 घंटे में 60, 3 में 90, फिर 120 है ना, फिर 150, 180, 210। तो घंटे की सुई ने क्या किया 7 घंटे में 210 डिग्री की दूरी तय कर ली। उसके बाद में देखिए कि घंटे की सुई क्या है 35 मिनट और चले गया, क्यों चलेगी, देखिए क्योंकि जो घंटे की सुई है वो क्या 7 और 8 के बीच में। तो देखिए घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री की दूरी तय करती है। घंटे की सुई क्या है 1 मिनट में आधे डिग्री की दूरी तय करती है। तो बताइए 35 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी 17.5 डिग्री। देखिए घंटे की सुई द्वारा तय की दूरी कितनी होगी 227.5 डिग्री। ठीक है, अब देखिए घंटे की जो सुई है वो क्या है 1 घंटे में दूरी तय करती है 30 डिग्री की, और जो घंटे की सुई है वो क्या है 1 मिनट में दूरी तय करती है 1/2 डिग्री की। तो देखिए घंटे की सुई देखिए पहले चली 7 घंटे, तो 30 को 7 से गुणा किया तो आगे 210 और फिर चली 35 मिनट, है ना। तो देखिए 35 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 17.5 आ गया। तो देखिए घंटे की सुई चली है 227.5 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए मिनट की सुई यहाँ पे थी 12 पे और वो आ गई अब 12 के बाद आ गई 7 पे, यानी कि कहने का मतलब हो गया जो मिनट की सुई उसने क्या किया 35 मिनट की दूरी की है। तो मिनट की सुई उसने क्या किया 35 मिनट की दूरी तय की है। और आपको पता है जो मिनट की सुई है वो क्या है एक मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है। 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है। तो इसका मतलब हो गया उसने दूरी कितनी तय की 210 डिग्री की। और आपसे क्या पूछा गया था कि घंटे की सुई और मिनट की सुई इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। ये जब 227.5 डिग्री में से 210 डिग्री घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 17.5 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा 17.5 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दूसरा सवाल। उसके बाद देखिए मान लीजिए आपको दे दिया ये कि 3:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो देखिए आपको क्या करना है थीटा का मान है ना, तो 30h माइनस 11/2m। तो देखिए यहाँ पे 30 और फिर h का मान कितना दे रखा है 3 और माइनस 11/2m का मान कितना दे रखा है 45। तो देखिए 30 को 3 से गुणा किया 90 माइनस, अब देखिए 45 को 11 से गुणा करेंगे तो मान कितना आ गया, ये आ गया 495 है ना, और बट्टे 2। ठीक है ना, 495/2। तो देखिए 2 का भाग देंगे इस पे तो 90 माइनस 2 का भाग गया तो 2 फिर 4 फिर 7 और 5।
तो देखिए 247.5 में से जब हम घटाएंगे 90 तो यहाँ पे आगे 5, फिर आगे 7, और फिर देखिए और फिर कितने आएंगे, और फिर आगे और फिर आगे 5, और फिर आ गया 1, है ना। तो जो घड़ी की दोनों सीमों के मध्य 3:45 पर जो होगा एंगल, जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 157.5 डिग्री का। वो कोण कितने डिग्री का होगा, 157.5 डिग्री का। ठीक है। उसके बाद हम देखिए कि और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि ये क्वेश्चन दे दिया कि किसी घड़ी में 2:25 हो रहे हैं, 2:25 हो रहे हैं, 2:25 हो रहे हैं, 2:25 हो रहे हैं, और बताइए और बताइए जब घड़ी में 7 बजेंगे, जब घड़ी में 7 बजे का समय होगा, जब घड़ी में 7 बजे का समय होगा तो घंटे की सुई कितनी डिग्री से, या घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी, घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी। ठीक है। मान लीजिए देखिए उसने दे दिया आपको कि किसी घड़ी में 2:25 हो रहे हैं, तो बताइए घंटे की सुई, किसी घड़ी में 2:25 हो रहे हैं, तो बताइए जब घड़ी में 7 बजे का समय होगा तो घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी, तो घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी। तो देखिए ये मान लीजिए कोई घड़ी दी गई है ना, और इसमें टाइम कितना दिया गया है, इसमें हमें दिया गया टाइम 2:25। ठीक है। इस घड़ी में हमें टाइम कितना दिया गया है, 2:25। उसके बाद में क्या कहा गया है कि जब घड़ी में 7 बजेंगे, उसके बाद क्या कहा गया है कि जब घड़ी में कितने बजेंगे, कि जो घंटे की सुई है वो कहाँ पे आ जाएगी, 7 पे आ जाएगी, और जो मिनट की सुई है वो कहाँ पे आ जाएगी, जो मिनट की सुई है वो तो आ जाएगी 12 पे। और फिर क्या कहा गया है कि जब घड़ी में 7 बजे का समय होगा, है ना, कि जब घड़ी में 7 बजे का समय होगा तो जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई कितनी डिग्री से आगे बढ़ेगी, यानी जो घंटे की सुई है ना, ये जो घंटे की सुई है ये कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी, ये जब 7 पे आएगी। तो देखिए आप किस तरीके से करोगे कि यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, 2:25। तो देखिए जब 3 बजेंगे, है ना, तो 3 बजे तक जो घंटे की सुई है वो दूरी तय करेगी 35 मिनट की, है ना, कि जब ये जो घंटे की सुई है ये 3 बजे तक की दूरी तय करेगी, तो ये दूरी तय करने में उसको टाइम लगेगा 35 मिनट का। उसके बाद देखिए ये अब आगे 3 पे, और 3 से ये दूरी तय करेगी, है ना, 3 से ये दूरी तय करेगी 4 की, तो इससे मिनट लगेंगे कितने, 60, है ना। और फिर देखिए 4 से 5 की दूरी तय करेगी तो मिनट इसे कितने लगेंगे, 60। और फिर देखिए 5 से 6 की दूरी तय करेगी तो 60, और फिर देखिए 6 से 7 के बीच की दूरी तय करेगी तो उसे मिनट कितनी लगेगी, 60 मिनट। कहने का मतलब हो गया कि उसे जो मिनट लगेगी कुल, या फिर उसे टाइम लगेगा कितना, 4 घंटे 35 मिनट लगेंगे, है ना, कि उसे 2:25 से जब घंटे की सुई है वो क्या 7 पे आएगी, घंटे की सुई है वो क्या 7 पे आएगी, तो उसे टाइम लगेगा 4 घंटे 35 मिनट का। एक तो ये याद रख लो, या फिर इनका योग कर लो, योग करोगे तो इनका योग कितना हो गया 275 मिनट, कि जब घंटे की सुई 2:25 से 7 बजे तक की दूरी तय करेगी तो उसे टाइम कितना लगेगा 275 मिनट। तो आपसे क्या पूछा है, घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी, तो आपको पता है जो घंटे की सुई है वो क्या है, घंटे की सुई है वो क्या है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री की दूरी तय करती है। घंटे की सुई क्या है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री की दूरी तय करती है, तो 275 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी, 275 गुणा में 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 275/2। तो देखिए जब 275 में 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 137.5 डिग्री से आगे बढ़ेगी। तो देखिए, है ना, कि घंटे की सुई जब
इसी घड़ी में 2:25 हो रहे हैं, और जब उसी घड़ी में 7 बजेंगे तो घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ेगी कि जब 2:25 से घंटे की सुई आ जाएगी 7 पे आ जाएगी, तो जो घंटे की सुई है वो क्या 137.5 डिग्री से 137.5 डिग्री से आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से करेगी 4 घंटे 35 मिनट है, तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री से बढ़ती आगे, तो 4 घंटे में बढ़ेगी 120 डिग्री, और 35 मिनट में कि 1 मिनट में जब घंटे की सुई क्या है 1/2 डिग्री से आगे बढ़ती है, तो 35 मिनट में ये बढ़ेगी 35 मिनट में 17.5 डिग्री, 120 और 17.5 कितने हो गए 137.5 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसका तीसरा पार्ट है ना कि आपको क्या टाइम आपको क्या दिया गया होगा कि आपसे क्या पूछा जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां है ना। तीसरा भाग देखिए इसका, इस टॉपिक का पहले भाग की हमने बात कर ली कि आपको देगा क्या दे देगा, दर्पण दे देगा, और फिर आपसे पूछ लेगा आंसर, और फिर आपको आपकी बार इसने क्या दे दिया, समय दे दिया, और फिर पूछ लिया कौन पूछ लिया। अब आपकी बार आपको क्या देगा, तो तीसरा भाग इसमें आपको क्या दे देगा, कौन दे देगा, और क्या पूछेगा, समय पूछेगा। ठीक है, आपको क्या दे देगा, कौन दे देगा और समय पूछेगा। तो देखिए, तो ये जो है ना तीसरा भाग, इसमें से लगभग जो आते हैं क्वेश्चन वो आते हैं लगभग, यानी मुख्यतः 3 होते हैं और वैसे 4 होते हैं, वो आपको बता देंगे है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या पूछेगा कि जो घड़ी की जो दोनों सुइयां वो क्या है एक दूसरे के विपरीत कब होगी, तो इसका मतलब होगा कि आपसे पूछा गया है 180 डिग्री, यानी इसका मतलब क्या होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, तो इसका मतलब होगा कि आपसे कौन सा कोण पूछा गया है 180 डिग्री। उसके बाद देखिए दूसरा आपको कोण देगा 90 डिग्री का, तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब होगी, कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत या समकोण पर कब होगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए या फिर आपसे पूछेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां क्या है एक दूसरे के संपाती कब होगी, एक दूसरे के संपाती कब होगी। तो देखिए इसका मतलब हो गया कि आपसे कौन सा कोण पूछा गया है, आपसे कौन पूछा गया है 0 डिग्री। ठीक है ना, कि आपसे कौन सा कोण पूछा गया है 0 डिग्री। तो उसके बाद देखिए कि आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। तो देखिए मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि 2 व 3 बजे के बीच में 2 व 3 बजे के बीच में 2 व 3 बजे के मध्य में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया क्वेश्चन ये, और आपसे क्या पूछा है कि 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां क्या एक दूसरे के कि 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो आपसे क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया है कि 2 व 3 बजे के बीच में कौन सा टाइम आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां वो क्या एक दूसरे के विपरीत होगी, है ना, कि इस तरीके से। उसका तो देखिए इसके लिए आपको आपकी बार क्या याद करना है, आपकी बार आपको क्या याद करना है, टाइम याद करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपकी बार, देखिए उससे पहले तो दो नंबर भाग बटा था कि आपको क्या दिया गया, टाइम दिया गया, और आपसे क्या पूछा था, कौन पूछा था। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना 30h - 11/2m। तो देखिए अब की बार इसने हमें क्या पूछ रहा है, अब की बार हमसे ये पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना, तो मिनट पूछ रहा है कि 2 व 3 बजे के बीच में, यानी 2 बजे से लेकर और 3 बजे से पहले। तो अब की बार ये हमसे क्या पूछ रहा है ना, तो मिनट पूछ रहा है। तो अब की बार यही जो ट्रिक है उसमें थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा 30h, उसके बाद में प्लस या माइनस, और फिर थीटा, और फिर आपको किससे गुणा करना है 2/11 से, आपको किससे गुणा करना है 2/11 से। ठीक है, तो देखिए अब की बार आपको यहाँ पे देखिए दिया गया h, तो देखिए 2 व 3 बजे के बीच में पूछा, तो बताइए आप कौन सा टाइम लोगे, है ना, कि 2 वाला लोगे या 3 वाला। तो देखिए यदि आप टाइम लोगे 3 वाला, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप जो आंसर दोगे वो आएगा 3 व 4 के बीच में। तो आपको कौन सा टाइम लेना है, 2 वाला टाइम लेना है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे लिख दिया 30 और h का मान कितना है 2। उसके बाद देखिए
एक बार दे रखा है प्लस और एक बार दे रखा है माइनस। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको माइनस वाला मान है वो नहीं लेना है, कि माइनस में जो भी मान आएगा वो आपको क्या लेना है ना, नहीं लेना है। उसके बाद देखिए यदि आंसर जो मिनट है वो क्या है 60 से अधिक आ जाए, यदि मिनट है वो भी 60 से अधिक आ जाए तो ये भी आपको है ना, यदि मिनट आ गए 60 से अधिक, जैसे मान लीजिए आ गया जैसे 70 मिनट आ गई, 72 मिनट आ गई, तो आपको पता है कि जब 72 मिनट आएगी तो एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 72 मिनट आएगी तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो 3 के पार चला जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यदि मिनट है वो क्या 60 से अधिक आ जाए तो वो आपको मान नहीं लेना है, और यदि मान माइनस में है तब भी आपको मान क्या लेना है, वो मान नहीं लेना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्लस दे रखा है माइनस दे रखा है, तो एक बार आपको मान लिखना है प्लस में और एक बार आपको लिखना है माइनस में। तो ठीक है, तो यहाँ पे पहले लेता हूँ मैं प्लस और थीटा का मान लिखना है। अब देखिए इसने क्या दे रखा है, विपरीत। विपरीत का मतलब हो गया कि जो घंटे की सुई जो मिनट की सुई है वो क्या एक दूसरे के विपरीत होगी। तो देखिए, तो एक विपरीत का मतलब हो गया 180 डिग्री, और यदि आपसे पूछे समकोण या लंबवत तो 90 डिग्री, और आपसे पूछे समपाती तो वो हो गया 0 डिग्री। तो ठीक है, तो एक बार ले लिया हमने, प्लस ले लिया, और यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है 180 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में आपको किससे गुणा करना है 2/11 से। तो देखिए जब 30 को 2 से गुणा किया आगे 60, और ये हो गए 200, और 60 और 180 हो गए 240, और गुणा में 2/11 बराबर हो गए 480/11। तो देखिए जब 480 पे 11 का भाग देंगे तो भाग 3 बार गया, चले गया 4 बार, और फिर भाग गया 3 बार, फिर हो गया, फिर भाग गया, और फिर भाग, और फिर शेषफल बच गए 7। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया कि जो 2 व 3 बजे के टाइम घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत कब होगी, एक तो होगी 2:43 7/11 मिनट पर। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस और दिया गया था, माइनस से देख लेते हैं। तो देखिए 30 गुणा में 2 माइनस 180, ठीक है, और फिर आगे 2/11। तो यहाँ पे आगे माइनस के 30 को 2 से गुणा किया 60, और 60 जब 180 में से घटाएंगे तो 120, और 120 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 को क्या 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे माइनस कितने आ जाएंगे 240/11। और आपको पता है जो मिनट होती है ना वो क्या माइनस में नहीं होता, जो टाइम होगा वो क्या माइनस में नहीं चलता, वो आगे चलता है। तो देखिए, तो इसलिए आपको इसको क्या करना है, इसको इस टाइम को तो छोड़ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 2 या 3 बजे के मध्य एक दूसरे के विपरीत कब होगी, वो होगी 2:43 से 7/11 मिनट पर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कि मान लीजिए आपको दे दिया, ये दे दिया कि 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी। 4 व 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां है ना, 4 व 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होगी। तो आपको क्या पूछा है, समय पूछा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे 30h है ना प्लस माइनस थीटा, और फिर आ गया 2/11। ठीक है, तो यहाँ पे h का मान क्या लेना है, तो पहले वाली संख्या वो लेनी है। यदि 5 ले लेंगे तो वो जो टाइम बताएगा वो क्या 5 और 6 के बीच में बताएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद में आपको क्या करना है, h का मान लेना है 4। तो h का मान हमने ले लिया 4। तो देखिए 30 गुणा में 4, एक बार ले लो आप, एक बार ले लिया प्लस में, यहाँ पे नाम दिया गया लंबवत, इसका मतलब हो गया 90। ठीक है, और फिर आ गया 2/11, और 30 गुणा में 4 माइनस 90, और फिर आ गया 2/11। तो देखिए जब 30 को 4 से गुणा किया तो 120, और 120 और प्लस 90, और ये आ गई 2/11, और इन दोनों का योग किया तो 210 गुणा में 2/11, और 210 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गए 420/11। और जब 420 पे 11 का भाग देंगे है ना, तो 420 में जब हम 11 का भाग देंगे तो यहाँ भाग कितनी बार जाएगा, पहले 3 बार, और फिर शेष कितने बचे 9 बचे, और फिर भाग गया 8 बार, और फिर 2/11। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब 30 को 4 से गुणा किया तो 120 माइनस 90 और 2/11। 120 में से जब
90 जाएंगे तो 30 गुणा में 2/11 और 30 को 2 से गुणा किया तो आगे 60/11 और बराबर आगे 5 सही 5/11। ठीक है, तो देखिए तो आपसे क्या पूछा गया था, 4 व 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी। तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:38 सही 2/1 तो होगा 11 मिनट पर और एक होगा 4:05 सही 5/11 मिनट पर। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ और इनका आंसर बताना है आपको। ये है एक तो है ना कि 6 व 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे की क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 11 व 12 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। विपरीत नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना है लंबवत है ना। 11 व 12 बजे के बीच में जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे की होगी लंबवत। उसके बाद देखिए तीसरा, 3 व 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद अगला, ठीक 7 व 8 बजे के बीच में कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के क्या होगी, संपाती होगी। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने और धन्यवाद सभी को, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।